हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ हम वो क्वेश्चन लाए हैं दोस्त जो अधिक वीवीआई क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन हम आपको सामने लेके आए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको सामने है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी, रुक जाइए, पहला क्वेश्चन ये है दोस्त। दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से है। पहला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मासा निम्न में से किसके बराबर होगा। ए और बी दो संख्या है दोस्त। तो मासा बोलता है कि मासा ए बी का मासा गुण ए बी का लासा निम्न में से किसके बराबर होगा। लासा किसके बराबर होगा, तो ये बात अभी तो होगा नहीं। ये भी कोई मान लेते हैं कि संख्या है 3 और एक हम ले लेते हैं 4। तो इसका अगर हम दो लासा बोलेंगे तो लासा के लिए क्या करेंगे, 3 में 4 से गुना कर देते हैं। तो इसी प्रकार ए और बी है, तो ए और बी में हम गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुने बी हो जाएगा। तो ए गुने बी आपको ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन आपको सी में दिखाई दे रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए गुने बी। आइए, दूसरा क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। कितना होता है, अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, आपको डी हो जाएगा। आगे आइए, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय बोलता है। तो अपरिमेय देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। ये देखिए 0.2354 है, तो यहाँ तक लिमिट है, इससे आगे ना बढ़ा तो ये परिमेय संख्या है। ये देखिए 4566 बढ़ रहा, तो एक लिमिट में बढ़ रहा है। और सी वाला भी देखेगा तो सी वाला में 45 है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम डी के बात किया जाए तो डी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कौन बह रहा है कौन नहीं बह रहा है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौरा प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में पुनः समय होगा। तो देखिए 1 और 3 और 5, 1 3 5 का ले लीजिए आप एलसीएम। इसको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 15, जो कि यही आंसर हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के लासा और मासा के अनुपात। 2 है, 10 है और 20 है, इसको लासा और मासा के अनुपात लेना है। तो पहले एक दाने लिख लीजिए लासा और अनुपात में ले लेना है मासा। तो लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 20 और अनुपात मासा इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 2। पहले लासा बोला है तो पहले लासा रखेगा, बाद में मासा रखेगा। ये 2 से एक बार में, अब ये 2 से 10 बार में, यानी कि 10 से 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 10 भी है, लेकिन पहले आपसे मासा बोला था तो पहले लासा बोला था, तो लासा ही लेना है। आगे आइए, अगला है कि यदि 65 तथा 117 का लासा 65 माइनस 117 के रूप का है, तो एम के मान पूछता है। तो इसमें क्या करना है कि 65 एम और माइनस 117 बराबर में दोनों के आप ले लीजिए एलसीएम। तो 65 के हम क्या लिखेंगे, 13 5 65 होगा, और 117 के क्या लिखेंगे, 117 के 13 नमा 17 से, तो 13 13 कॉमन मिल रहा, तो एगो 13 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा। 13 और 45 से गुना करके इन्हें रख लीजिएगा बराबर की साइड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन नंबर है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मासा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा हो जाएगा 2। तो बोलता है कि इसका मासा कितना होगा, तो इसका मासा हो जाएगा 2। मासा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला है 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगाइएगा 48, फिर 2 से लगाइएगा तो 24, फिर 2 से लगाइएगा तो 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 6, फिर 2 से लगाइएगा तो 3। तो 1 2 3 4 5, 5 को 2 होगा। तो बताइए आपको ये वाला के आंसर कितना हो जाएगा। सी वाला जो है ये आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है, इसका शायद सी ही होगा। आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के गुणनफल 8000 इतना और उनका मासा 17 है, तो लासा क्या होगा। तो लासा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल बटा हो जाएगा मासा, तो मासा हो गया 17। 17 सब इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसका 17 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 510, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन से 8 एवं 22 का लासा और मासा का अनुपात। पहले लासा पूछ रहा है, बाद में मासा पूछा है। तो से 8 22 के लासा और मासा निकाल लीजिए। तो इसको लासा मासा निकालिएगा तो ये वाला आ जाएगा 132:1। आगे देखिए दो लगातार संख्याओं के मासा होता है, तो दो लगातार कोई भी संख्या लेंगे जैसे कि 4 5, तो इसका मासा कितना होगा 1, या 3 4 लेंगे तो मासा कितना होगा हमेशा 1 होगा। 505 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड 4 हो जाएंगे। 5005 के आप गुणनखंड बना लीजिए इस तरह से, 5 लगाइएगा 1 0 1 कैसे करके, तो 5 4 आएगा। आगे है रूट 10 गुने रूट 15 बराबर है। तो रूट मेरे अंदर में दोनों को गुना कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 150 के खंड करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 5 रूट से। अगला कि 64 के वर्गमूल को, तो 64 के वर्गमूल होता है 8। 64 के घनमूल से भाग देते, 64 के घनमूल हो जाएगा कितना, 64 के घनमूल हो जाएगा 2। तो 2 से इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, रुक जाइए पहले। 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 के वर्गमूल हो जाएगा 8। 64 के वर्गमूल 8 और 64 के घनमूल, तो 64 के घनमूल होगा 4 ना। 4 से हम इसको भाग देंगे तो ये 2 बार में काटे जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। आगे आइए अगला है दो संख्या ए और 18 का लसा 37 तथा मसा 2 है, तो ए के मान है। तो कुछ मत कीजिए, ए गुने 18 और इन्हें 37 गुने कर लीजिए 2, तो 18 दूनी 37, तो ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला 5 15 20 के मासा लासा और मासा। तो पहले लासा लेंगे तब 20 से लासा कितना होगा 60 होगा, 7 हो जाएगा और इन्हें 5 हो जाएगा। तो 5 का 5 और 12 25 60, 12:1 यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन अभाज्य संख्या जो अपने आप से केवल कटे 29, इसको अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। आगे आइए अगला है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो सम संख्या हो जाएगा m + 2। ये विषम संख्या है 2m। सम संख्या का रूप होगा, तो सम संख्या के रूप यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो सम संख्या का रूप यहाँ पे ई न होके यहाँ पे 2m न होके 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा
2m हो जाएगा सम संख्या का रूप। चलिए अगला देखा जाए तो अगला है कि ए अभी अभाज्य संख्या हो तो ए बी के लसा क्या हो जाएगा, लसा में गुना हो जाता है, ए बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 23, जो कोई पहाड़ा में ना आवे, बाकी सब पहाड़ा में आता है, कोई ना कोई पहाड़ा में। दो संख्याओं के मासा 15 लसा 105, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बताइए। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मासा गुने लसा बटा पहली संख्या 5, तो 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, 315। अगला वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। 2 4 6 के एलसीएम ले लीजिए, 2 4 6 के एलसीएम हो जाएगा 12, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है रूट 12 के परिमीकरण गुणांक है, तो 12 के हम 4 गुने 3 करेंगे तो 4 के वर्गमूल तो निकल जाएगा, रूट में बच जाएगा 3, तो यही इसका हो जाएगा ये आंसर 3 हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या किसको बोलते हैं, जो केवल यौगिक संख्या उसको बोलते हैं जो अपने आप के अलावा और किसी से कटना चाहिए, तो ये 21 हो जाएगा यौगिक संख्या। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0, तो बी के मान क्या होगा, तो 8 से अगर हम भागा दे देंगे 72 में तो 8 नमा 72, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला भाग एल्गोरिथम में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32, तो बी के मान क्या होगा। बी के मान पूछ रहा है तो देखिए बी बराबर यहाँ हमको ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर, तो बी बराबर क्या है, बी के मान क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32, तो बी के मान पूछता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी गुने क्यू करेंगे तो 61 में 27 से गुना करेंगे, 61 गुने 27 और प्लस के कर देंगे कितना 32, यही जो इसका हो जाएगा आंसर। तो 27 के गुना उना करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर इसी पर क्वेश्चन है कि बी के मान क्या होगा, तो इसको 43 गुने 31 कर देंगे और प्लस के जोड़ देना है 32, तो इसको में कितना आ जाएगा बताइए, गुना उना करके देख लीजिए, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन आपको ये वाला आएगा। अगला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसके परीक्षित करने की तकनीक है, तो इससे सिर्फ मासा निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से सिर्फ हम मासा निकालेंगे, लसा के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला 45 तथा 60 के मासा है, तो इसको 45 को अगर देखा जाए तो 45 5 या 15 15 5 45 15 का में आता है, दोनों में कॉमन पहाड़ा देख लीजिए, 15 दोनों का में आता है, तो यही इसका हो जाएगा एलसीएम। 45 में 60 का आता नहीं है, 3 में आता है, लेकिन 3 से 12 15 है, तो 15 ही होगा। अगला है एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अगला है कि p धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक के रूप होगा, तो सम पूर्णांक के रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p, क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। रूट 10 गुने रूट 15 है, तो यह परिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है वो होता है परिमेय, बाकी रूट में रहेगा तो वो हो जाएगा अपरिमेय। अगला है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसे होते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, क्या होगा, हमेशा ही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन ए में आपको है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या हमेशा प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती है, पूर्णांक भी नहीं हो सकती है, क्या होगी
वास्तविक संख्या होगी। परिमेय संख्या की बात बोला तो ये हमेशा एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में माइनस, प्लस, 0, 1, 2 सब चलता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 22/7 है, तो 22/7 होता है परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है, तो पाई एक परिमेय संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √10 है। अब बताइए n एक प्राकृतिक संख्या है तो √10 क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है। हमेशा प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगा। n एक प्राकृतिक संख्या है तो हम n के मान 3 लेते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, गिनती की संख्या में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलती हो जाएगा। हमेशा परिमेय संख्या ये भी गलती हो जाएगा, क्योंकि इसको जस्ट हम आगे लेंगे √4, तो 4 के वर्गमूल 2 हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं। हमेशा परिमेय संख्या ये भी नहीं होगा, क्या भी प्राकृतिक संख्या और क्या भी अपरिमेय संख्या। ये बात आपको सही बता रहा है, डी वाला हो जाएगा आंसर। क्या होगा, डी वाला होगा। अगला है कि से प्लस 125 रूट में है -3√5 प्लस 1 -4√5। इसको बारे में पूछता है कि कौन संख्या होगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि 125 में से काट कूट जाएगा, बच जाएगा, रूट सब हट जाएगा। अगला है 0.375 के p/q के रूप में q का रूप होगा। तो देखिए इसको हम कर देंगे 375 बट्टा कर देंगे 1000। अब इसको बस काट पीट लीजिए, काट पीट के जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसको ऑप्शन आपको ये वाला मिल जाएगा, काटिए पीटिएगा तब। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत जो पूरा भाग लग जाता है, जिससे 3/8 ही हो जाएगा इसका शांत। 8 के खंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। जैसे बी वाला ही शायद शांत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 3 से काटेंगे तो 2 बार में और 3 बार में ये भी होगा, लेकिन दोनों है जो शांत है, ऐसा ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए था। अगला है भाग लेमा a बराबर BQ प्लस R में Q 0 तब होगा जब B A से बड़ा होगा। अगला है भाग लेमा BQ तब होगा जब, यहाँ पे बताना है B A को विभाजित करेगा, A B को नहीं विभाजित करता, B है जो A को विभाजित करता है। ये राइट आपका आंसर होगा सी वाला। A बराबर BQ प्लस R में अब मासा AB का मासा होगा, तो AB के मासा बताइए, AB के मासा कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AB के मासा पूछ रहा है, तो AB के मासा BR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5, तो मासा 125 15 के मासा पूछ रहा है, तो 125 और 15 के मासा कितना होगा। पहला वाला हो जाएगा 15 और 5, जो कॉमन मिलेगा वही होगा ना। 125 के 15 8 20 से 5, और इसका करेंगे तो 5 गुने 15, 5 गुने 3 करेंगे 15 के, 3 5 15, तो 5 15 मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगला है यदि मासा है 392 और 32 और 16 के 8, तो लासा इतना बराबर क्या होगा। तो लासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लासा, तो इतना बराबर 32 16 और बट्टा कर दीजिए 8 सब डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर था 45 का आपको आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे आइए 46 नंबर में है कि दो संख्याओं के मासा 25 और लासा 50, तो गुणनफल संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं के गुणनफल कुछ मत करिए, लासा गुने मासा कर लीजिए।
25 25 125। अब यहाँ 0 बैठा दीजिए, यानी 1250 आपको ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। 625 के भाज्य 5 का अधिकतम घट क्या होगा, तो 625 के आप खंडे कर लीजिए। 5 से लगाइएगा 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से लगाइएगा 2 बार में, 5 बार में, 4 हो जाएगा। 25 के 5 बार में तो 4 आ गया, तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। अगला फिर है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या बताया जाए। अभाज्य संख्या हो जाएगा 23, जो अपने आप से खाली कटता है 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी सभाज्य संख्या कहलाती है। यदि मासा है तो इसका मासा कितना होना चाहिए, मासा 1 होना चाहिए। 1 होगा तब सभाज्य संख्या कहलाएगा। निम्नलिखित एक में कौन सा अभाज्य संख्या है जिसका मासा 1 होना चाहिए। सभाज्य संख्या बराबर मासा कितना होना चाहिए, मासा 1 होना चाहिए। तो 15 और 20 है तो इसका मासा हो जाएगा 5। ये 9 और 16 है तो इसका ही एक मासा होगा 13। 52 के 13 हो जाएगा। 21 84 के 21 हो जाएगा। तो एक वाला बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।